हेलो वांगशिन फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी की सेकंड पर्सनैलिटी होती है वो आ गई होती है लंजा की, और उसने वियंग को पकड़ लिया होता है और उसको पनिशमेंट देने वाला होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो जो है वियंग है जो वांगजी को चीट कर रहा होता है। इसी कारण जो वांगजी होता है वो आजकल बहुत सैड हो रहता है, और मतलब कि उसने ड्रिंक भी की होती है, बट इस बारे में वियंग कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वांगजी ने उससे कुछ पूछा ही नहीं होता, उसने कुछ बताया ही नहीं होता वियंग को इस बारे में। बस वो अंदर ही अंदर जो वांगजी होता है वो ज़्यादा अपना महसूस खुद कर रहा होता है। इसी कारण सेकंड पर्सनैलिटी जो होती है उस वांगजी की, लंजा, वो बाहर आ चुकी होती है। और जो वेंग होता है ये देख के शौक होता है कि जो सेकंड पर्सनालिटी है लंजा वेंग की, वांगजी की, बाहर आ गई है। और उसने जो लंजा ने वेंग को पकड़ा हुआ होता है और उसका मतलब पिनअप किया होता है उसने बेड पे, वो उसकी गोदी में होता है अभी भी। जो वांगजी के वेंग के जो पैर होते हैं वो उसके चारों ओर होते हैं, मतलब कि उसके जो कमर के चारों ओर होते हैं लंजा की। और वह वेंग उसको कह रहा था कि तुम्हें छोड़ो, मुझे जाना है, बट जो लंजा है वो कुछ नहीं सुनता, वो उसको मतलब ऐसे ही पकड़ता है, क्योंकि जो वेंग ने एक तावली लपेटी हुई होती है अपने मतलब कि नीचे। तो जो लंजा होता है वो इस बात का मतलब कि फ़ायदा उठाता है और उसके साथ वैसे ही उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वेंग उसको बहुत रोकता है, बहुत मना करता है, बट जो लंजा था वो नहीं रुकता और वो मतलब कि उसका तो इंटीमेट होने जाता है। और मतलब कि वो काफ़ी मतलब उसको रफली मतलब पेन दे रहा होता है। और जो वांगजी होता है उसको, जो वेंग होता है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उसको पेन ही दे रहा होता है और उसको कुछ नहीं कर रहा होता। और जो वेंग होता है ना बहुत ज़्यादा रो रहा होता है इस टाइम, और उसे बार बार कह रहा था तुम मुझे छोड़ दो, बट जो लंजा होता है वो उस टाइम उसको सिर्फ पनिश करने के मूड में होता है और उसके माइंड में और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो उसे प्यार तो कर ही नहीं रहा, तो सिर्फ पनिशमेंट दे रहा होता है, एज ए फिजिकली पनिशमेंट दे रहा होता है उसको। और उसकी पनिशमेंट होती है वो वेंग से मतलब कि टॉलरेट नहीं की जा रही होती है, बहुत ज़्यादा पेन में होता है, वो बार बार वांगजी का नाम ले रहा होता है, उसको बुला रहा होता है कि वांगजी कहाँ हो, वांगजी वांगजी, बट जो वांगजी होता है वो बाहर नहीं आ रहा होता। तो जो वेंग होता है वो इस बात को देखता है कि जो वांगजी है वो कहीं दब गया है, और उसकी सेकंड जो पर्सनैलिटी होती है जो लंजा की होती है वो इस टाइम वांगजी के ऊपर हावी होती है, और उसको पता नहीं चल रहा होता कि जो जो वांगजी है उसकी वो कहाँ गया, मतलब कि जो उसकी जो मल्टीपल डिसऑर्डर की जो बीमारी होती है वांगजी की, वो मतलब कैसे उस पर हावी हो गई, क्योंकि जब वेंग जब छोड़ के गया था वांगजी को, तो उस टाइम जो उसकी ये बीमारी थी बिल्कुल मतलब कि ठीक थी, बिल्कुल ठीक हो चुका था वांगजी। और जब वांगजी उसको मिला था तो तब भी उसने ये बात बोली थी वेंग को कि जो उसकी बीमारी है वो ठीक हो गई है, बट आज जो उसकी जो पर्सनैलिटी है सेकंड, वो उस पर हावी कैसे होगी, वो जो वेंग होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है, और वो काफ़ी मतलब कि सैड भी हो रहा होता है इस टाइम पे कि जो वांगजी है, जो उसका वांगजी है वो कहाँ गया, और जो ये लंजा है ये मतलब कहाँ से वापस आ गया, क्योंकि उसको जो वेंग को लंजा बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि जो लंजा का जो नेचर होता है वो वांगजी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हमारा वांगजी होता है वो मतलब कि शांत स्वभाव का होता है, बट आजकल तो वो चेंज हो गया होता है, बट फिर भी उसका नेचर होता है वो ठीक होता है। बट जो लंजा होता है वो बिल्कुल ही मतलब कि उससे ऑपोजिट होता है, उसको मतलब कि लोगों को हर्ट करना अच्छा लगता है, परेशान करना, उसके अंदर मतलब कि वो फीलिंग्स नहीं होती हैं लोगों की केयर वाली, जो कि हमारे वांगजी के अंदर होती है। यही रीज़न तो होता है जो वेंग होता है वो वांगजी को पसंद करता होता है, बट जो लंजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता होता, और चाहता होता है कि जो वांगजी की जो मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, बट अब तक उसको समझ नहीं आ रहा था कि ठीक क्यों नहीं हुई। और इधर इसके माइंड में जो वेंग के माइंड में ये सब चल रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, बट जो लंजा होता है वो उसको मतलब कि पेन दे रहा होता है, उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, और मतलब काफ़ी टाइम हो चुका होता है, और जो वेंग होता है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता है इस पेन को, और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। तो वो एक बार दर्द से जो वांगजी का नाम लेता है, तभी जो वांगजी होता है वो वापस आ जाता है और देखता है कि वेंग को जो बेहोश हो चुका था उसके हाथों में, और देखता है कि उसने वेंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया होता है, इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया होता है कि वो उसकी आंखों बेजान पड़ा हुआ होता है, और उसकी मतलब कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। तो समझ आता है कि उसकी जो सेकंड पर्सनैलिटी है उसने वेंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और भी फिज़िकली। वो देखता है वेंग को और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वेंग के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो वेंग को मतलब कि तुरंत कवर करता है और जाता है खुद वॉशरूम, और जाके अपने आप को जो है तमाचा मारता है, स्लैप करता है अपने फेस पे, और अपनी पर्सनैलिटी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंग को हर्ट करने की।
उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसके माइंड में कहते हैं क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि वियंग को पनिशमेंट मिले। तो जो वांगजी है कहता है कि मैं चाहता था बट इतनी पनिशमेंट नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि तुम उसको हर्ट करो, वो भी ऐसे मैं उससे खुद बात कर सकता था कि क्या मैटर है। तो फिर वो कहता है कि जो भी मैटर हो आखिर उस पर मेरा भी हक है, आखिर मैं भी तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो जो वांगजी अपनी पर्सनैलिटी से अंदर ही बातें करते हुए कहता है कि तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम उसे बिल्कुल भी पनिश नहीं कर सकते हो और आइंदा से कभी भी ऐसे करने की कोशिश मत करना। तो सेकंड पर्सनैलिटी से लड़ रही होती है और कह रही होती है कि मैं जो मर्जी करूँगा, अगर वो हमें हर्ट करेगा तो मैं उसे हर्ट करूँगा, तुम और मैं एक ही हूँ, तो मैं कितनी बार बताऊँ मैं। तो इस पर वांगजी एक और स्लैप मारता है और कहता है कि तुम और मैं एक नहीं हो, तो खबरदार अगर तुमने कभी उसे हाथ लगाया तो। फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है और देखता है कि जो वेंग होता है वो पड़ा हुआ होता है। तो वांगजी हमारे वेंग की टेक केयर करता है, उसकी देखभाल करता है और वहीं बैठ जाता है। और कुछ देर बाद जो वेंग की आँख खुलती है तो देखता है कि जो वांगजी उसी के पास बैठा हुआ होता है और ऐसे ही वेंग उठने की कोशिश करता है तो उससे उठा नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा हार्ट दर्द हो रहा था उसको, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था उसको, वो मतलब कि रोने लग जाता है। तो जो वांगजी उसकी आँख खुलती है और वो वेंग को रोते हुए देखता है दर्द के मारे। तो जो वो वेंग को तुरंत हक करता है और उससे सॉरी कहता है कि वेंग तुम ठीक तो हो। तो जो वेंग है पहले डरता है, उसको होता है कहीं ये लंजा तो नहीं है, बट फिर जब वो वांगजी को देखता है तो वो फूट कर रोता है, कहता है कि लंजा तुम कहाँ चले गए थे, मैं बहुत डर गया था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जो फिर वो वेंग वांगजी सॉरी बोलते हैं, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि जो मेरी सेकंड पर्सनैलिटी है वो तुम्हें हर्ट करेगी। तो वेंग है उसने उसका अपना जो चिक्स होते हैं वो उसके शोल्डर में छिपाए हुए होते हैं और फिर रो ही रहा होता है। तो वेंग उसको वांगजी उसको काम करता है। उसके बाद फिर वेंग उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। इस बात पर वांग चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तो वेंग उससे पूछता है कि बताओ। तो जो वांगजी कहता है कि मैंने तुम्हें किसी और साथ देखा था और कुछ नहीं। तो जो वेंग है वो कहता है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि वो कौन है, अगर तुम ऐसे क्या सोच सकते हो कि मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वेंग तुम्हें चीट करोगे, बस मुझे जेलसी हुई। तो जो वेंग है वो उसे कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा लगा था वांगजी, तभी तुम्हारी सेकंड पर्सनैलिटी ने मुझे बताया तुम्हारे मन की बात। फिर वो कहता है कि वो मेरे बचपन का फ्रेंड था, जस्ट मैंने उससे तभी मैं उसके आज का टाइम स्पेंड कर रहा था क्योंकि वो वापस जाने वाला है लंदन, वो लंदन से आया था यहाँ पे कुछ दिनों के लिए और मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था बट तुम आजकल बिजी थे, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मतलब कोई प्रॉब्लम हो और तुम्हें पता लगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था इन सब चीज़ों के बारे में, बट तुमने मुझसे एक बार पूछा नहीं वांगजी। ऐसा कहते हुए वेंग की आंखों में गुस्सा भी हो दर्द भी होता है। तो वांगजी से सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो जो वेंग है रोते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ वांगजी। तो वांगजी है वो अपने घुटनों के बारे बैठते हुए कहता है कि वेंग मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के चला जाता हूँ और तुम अकेले इस घर में रह सकते हो, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, या फिर तुम चाहो तो तुम मुझे कोई पनिशमेंट दे सकते हो। तो वेंग है वो ऐसा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तुम मेरे साथ ही रहो, मैं चाहता तुम्हें छोड़ के जाओ वांगजी। जैसे कि उसको हक करता है, कहता है कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है, मुझे इस बारे में जीवजन से बात करनी होगी कि तुम्हारी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सके। तो जो इस बार जो वांगजी वो भी रोने लग जाता है और वेंग कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया ना वेंग। तो वेंग कहता है कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर वो कहता है कि लंजा जो मेरी पर्सनैलिटी उसने तुम्हें टच किया ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जो वेंग है उसका हाथ पकड़ते कहता है कि वो तुम ही हो, वो तुम्हारी बॉडी है, बस दूसरी पर्सनैलिटी है। और वो कहता है कि जो वांगजी है कहता है तुम चिंता मत करो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा वेंग। और कहता है कि अब से हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे और मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ, तुम्हें हाथ ना लगाऊँ कि ताकि मेरी सेकंड पर्सनैलिटी है वो कभी भी तुम्हें टच करने की कोशिश ना करें। और तब तक मैं ऐसा करूँगा जब तक कि जो मेरी बीमारी है वो ठीक ना हो जाए, और उसके बाद ही हम शादी करेंगे या फिर एक दूसरे को टच करेंगे। तो वेंग भी इस बात पे एग्री करता है क्योंकि वो काफ़ी मतलब टाइम दर्द में होता है। तो जो वांगजी होता है उसको ख्याल रखता है, उसको मतलब उठाता है, लेके जाता है, उसको नहलाता है, वापस लेके आता है, इवन कि उसके अपने हाथ से खाना भी खिलाता है और उसको सुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा वेंग, और मैं तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाऊँगा। तो जो वेंग है वो कहता है कि हाँ लंजा, और उसके हाँ लंजा हाँ वांगजी। तो फिर वो कहता है वेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो वांगजी, तुम इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, तो लंजा ने किया है। तो वो वांगजी कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। फिर जो वेंग है कहता है कि मैं इस बारे में जीवन से बात करूँगा और तुम्हारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके वो वांगजी को अपने पास लटा लेता है और जो वांगजी होता है वो उसको हक करके वहीं पर सो जाता है। तो आज का पार्ट यहीं पे एंड करते, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइज़।